बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह के हुक्म से आप लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं किचन में। तो सभी के किचन में आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई। तो आपने हर तरीके से कढ़ाई खाई होगी, लेकिन ये बहुत ही आसान और डिसेंट तरीके से है जो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने गोश्त लिया है आधा किलो, ठीक है, और लहसुन का पेस्ट लिया है अपना 2 टेबल स्पून। सूखी मेथी ली है हमने, ये भी अपने मुताबिक लिए हमने, जैसे ये लिए हमारी 2 टेबल स्पून है। हरी मिर्चें ली हैं हमने, ठीक है, और हरा धनिया लिया है 1 कप। टमाटर हमारे हैं 1 कप, ये हमने 5 टमाटर लिए थे 5, और इसे हमने इस तरह चॉप कर लिया। दही लिया है हमने आधा कप। ये हमारे मसाले हैं, ये है हमारा लाल चिली, ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर, ठीक है, और हमने सब पिसी मिर्चें ली है 1 चाय का चम्मच, 1 टेबल स्पून। हल्दी लिया हमने 1/2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर लिया हमने 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा लिया है हमने 1 टेबल स्पून। नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लिया है, और ये हमारा गरम मसाला पाउडर है 1/2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम अपने पैन में ऑयल डाल के तेल गरम करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमने ऑयल डाला, ठीक है, ऑयल डाला। तो व्यूअर्स, हम आपको प्याज दिखाना भूल गए अपनी। हमने फ्राई 2 अदद यानी 2 अनियन ली थी, उसे ऐसे स्लाइस में काट के इसे वो हमने ब्राउन कर लिया, ठीक है। तो हमारा इधर ऑयल गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन डालेंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन डाला हमने, ठीक है, इसे मिक्स करेंगे हम। अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है। अब इसमें हम अपने गोश्त डाल के फ्राई करेंगे। गोश्त डालते हैं साथ में, अपना गोश्त डालते हैं, शामिल करते हैं। ये हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है, इसे धो के साफ करके हमने रख लिया था। अब इसे अच्छे से फ्राई करते हैं। हम अपने गोश्त को कम से कम जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें, इसका कलर ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है। हम इसे 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। ये देखें, हम अपना गोश्त का कलर चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 मिनट बाद हम इसका कलर चेंज होते हुए देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आप देखें, ये देखें हमारा गोश्त। ये देखें व्यूअर्स, हमने अपना गोश्त लिया था, इसे फ्राई कर लिया है अच्छी तरीके से। सही, ये देखें आप। अब उसमें हम डालेंगे अपने तमाम मसाले जो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तमाम सारे मसाले डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स करा इसे हमने। अब इसमें हम डालेंगे अपने टमाटर, प्याज, ठीक है। सबसे पहले हम टमाटर डालेंगे, टमाटर डालें, इसे भी मिक्स करेंगे। देखिए, इसे मिक्स करा हमने जैसे, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज अपनी फ्राई हुई। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे टमाटर पानी छोड़ेंगे, इसमें हमारा गोश्त गल जाएगा, क्योंकि हम फ्राई, ठीक है। देखिए, हमने इसमें 1 कप पानी डाला, शामिल करा।
इसे मीडियम फ्लेम छोड़ेंगे इसका और इसे हम पकने छोड़ देंगे। चलिए ये अपने पक रही है, इसकी हम भूनने होने पानी खुश होने का इंतज़ार करते हैं। जब इसका पानी खुश होगा तो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। जब तक के लिए हम इसे कवर कर देते हैं। देखिए ये अपने पकने कवर कर दिया। कम से कम हम आपसे मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। जी व्यूअर्स, तो देखिए 15 मिनट हो गए। हमने 15 मिनट का बोला था आपसे 15 से 20 मिनट, लेकिन हमने 15 मिनट बाद इसे देख खोल लिया है। तो आप ये देखें कितना अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है इसका पानी, ठीक है। मुझे आपको चला के दिखाते हैं। ये देखिए अब इसी बेस में हम इसमें दही शामिल करेंगे, अपना दही, ठीक है। दही शामिल करते हैं। अब हम इसमें अपना आधा कप जो दही था हमने वो डालें, ठीक है। इसे भी डालना। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करा हमने और इसे थोड़ी हाई फ्लेम पे इसे भूनेंगे। इसको अच्छे तरह से भूनते रहेंगे हम, ठीक है। खूब अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे हाई फ्लेम पे, क्योंकि हमारे टमाटर तो पानी खुश्क हो गया था। अभी हमारे दही पानी छोड़ेगा, हम इसे भी खुश्क करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसे भूनते हैं, क्या देंगे हम आपको से बिल्कुल अच्छे से भून रहे हैं। हाई फ्लेम पे भूनते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे, खूब फ्राई करेंगे इसे हम इस तरीके से खूब अच्छे से। ये देखें आप, ठीक है। ये ऐसे चलाते रहेंगे ना, ये भूनते रहेंगे, साइड साइड से चलाएँगे। जैसे हमारी साइडों में मसाले लगे हुए हैं जिसमें, ठीक है। करें इसे 5 मिनट तक हम भूनते हैं। देखें हमने इसे अच्छे से भून लिया है, ठीक है। ये देखिए हमारा ऑयल और मसाला कितना अलग हो गया है। अब इसमें हम अपनी सूखी मेथी शामिल करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें अपनी हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। कुछ हरी मिर्चें हमने स्लाइस में काटी हैं, कुछ इसमें डालेंगे जो हम आपको गार्निशिंग में दिखाएंगे। देखें हमारा अच्छे से भून चुका है। ये देखें ये डालें, ये डालें। अब इन्हें हम मिक्स करेंगे, ठीक है, अच्छे से। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें देखिए हमारी मज़ेदार कढ़ाई तैयार है। अब हम ऐसे चना भी हम सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई तैयार है, हम सर्व कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये देखें हमने सर्व करा, अब इसे गार्निशिंग करते हैं, ठीक है। देखिए अब इस पर हमने अपना हरा धनिया डाल के इसे अच्छे से तैयार कर लिया है। कि हमारी मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई तैयार है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। चलें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।